आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच। तो जो पीएच के न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है तो वो आप बोर्ड पर देखेंगे। ओके, बोर्ड पर क्या मतलब ये वो तो शेयर थोड़ी हो रही है वो कोई। तो बच्चों आज की हमारी क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको आज कराएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच। लेकिन बच्चों पीएच के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें बोर्ड पर देखनी है। सबसे पहली बात बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है इसका क्या मतलब होता है? स्क्वायर ब्रैकेट को, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको जाहिर करता है बताएं आप लोग? पता है आपको? कल की क्लास में बताया था मैंने। हाँ, कुनैन कंसंट्रेशन को जाहिर करता है, लेकिन कौन सी कंसंट्रेशन को? मोलर कंसंट्रेशन को, यानी वो कंसंट्रेशन जो मोलैरिटी में हो उसको जाहिर करता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। यस हमजा, शाबाश। मोलर कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर या फिर एम। मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब को एम कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। दूसरी बात देखिए, ये है जनाब H पॉजिटिव को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बच्चों? बच्चों इसका मतलब होता है मोलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह बच्चों OH आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो इसका मतलब होता है मोलर हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये सारी बातें आपने कल पढ़ी थी बेटा आपने। बच्चों पीएच के न्यूमेरिकल में हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन होगी और पीओएच के न्यूमेरिकल में OH आयन कंसंट्रेशन हमें गिवन होगी। जल्दी से ये कॉपी करें, समझ में आ रहा है? पीएच का न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा जी पेपर में। जल्दी से इसको नोट कर लें अपने पास। और दो तीन बातें और करनी है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और से देखें जी, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH ion concentration of a solution is always equal to 10 raised to the power -14। तो बच्चों ये दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है, H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 10 की पावर -14 के बराबर होता है।
तो इस तरह बच्चों अगर हमें एच आइन कंसंट्रेशन पता हो तो हम ओ OH निकाल सकते हैं, और अगर हमें ओ OH पता हो कंसंट्रेशन तो हम एच आइन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और रिलेशन बच्चों, pH plus POH of a solution is always equal to 14 at 25 degree centigrade. ओके जनाब, ये दो रिलेशन याद कर लें। अरीन क्या कह रही हो, स्कूल किलोस मतलब? यस अरीन क्या कह रही हो, स्कूल तो किलोस ही है बेटा। जी बेटा सही है। अब आप लोग बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। बच्चों पीएच के न्यूमेरिकल में हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या OH आयन कंसंट्रेशन दी जाएगी, गिवन होगी, लेकिन ये कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल होगी और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। मिसाल के तौर पर ये कंसंट्रेशन हमें दी जाएगी 0.1, फॉर एग्जांपल m, यूनिट होगा m या मोल पर डीएम क्यूब। तो बच्चों इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंट में। तो हम क्या करेंगे, यहां से डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे नॉन जीरो डिजिट के बाद। फिर बच्चों 1 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, बेस 10 लिखेंगे। जितने डिजिट हमने डेसिमल शिफ्ट किया है पावर की वैल्यू वही हो जाएगी। चूंकि डेसिमल हमने राइट पे शिफ्ट किया है तो पावर नेगेटिव होगी। तो बच्चों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमेशा नेगेटिव होगी। तो बच्चों कंसंट्रेशन हमेशा आपने इस तरीके से लिखनी है। इस तरीके को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह बच्चों ये बताइए इसको किससे लिखेंगे, इसको पावर में कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको पावर में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को हम 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, और डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, यानी 1 के बाद। 2 डिजिट हमने पावर शिफ्ट करी है राइट पर, पावर नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंट में लिखना होगा हमेशा। एक और लिख के दिखाइए, इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 डिजिट के बाद आपने शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -3m। इस तरह बच्चों हमें पावर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो भाई समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट्स?
जी गुनैन के ने आपने क्या बोला, मुझे आवाज नहीं, मैंने देखा। मैं कोई स्क्रीन के सामने नहीं बैठा हूं, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूं बेटा। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बोर्ड पे देख नहीं देखेंगे अब आप यहां देखेंगे। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है बच्चों। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की रेंज है जो कल मैंने आपको बताई थी, और इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मैंने लोगैरिथम निकाला है जो पीएच की शक्ल में मेरे पास आ गया है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो जो पावर होगी पीएच वही होगी। और अब आइए जनाब, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको आपने याद रखना है। ये कुछ कॉमन नंबर्स हैं जिनका लॉगरिथम निकाला है, लॉग निकाला है हमने। इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। जैसे log 1 है वो 0 के बराबर होता है, log 1 0 के बराबर होता है। log 2 0.3010 के बराबर होता है। ये याद करें आप जी। कहां तक याद करें? कि आप याद कर ले 7 तक बस। log 3 बराबर होता है 0.4771 के। log 4 बराबर होता है 0.6020 के। ये आपको याद करना है भाई। समझा खुरम? ये याद करना है आपको, यहां से लेके यहां तक आपको याद करना है। मैंने तो काफी ज्यादा निकाली हुई वैल्यूज, लेकिन जो हमारे काम की है वो ये है बस। और हमारी बुक में खाली ये 3 वैल्यूज है, 1 2 3 बस। तो नाउ स्टूडेंट्स, मैं जा रहा हूं पीएच के न्यूमेरिकल कराने के लिए। आप लोग बोर्ड पर देखेंगे और पीएच के न्यूमेरिकल बोर्ड पे समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल लिख लीजिए, कैलकुलेट द पीएच। Calculate the pH of a solution whose H ion concentration is 5 into 10 की पावर -4। अली, ये कौन है? ये हमारी क्लास में अली है कोई? हम सब लॉग बुक अलाउ है, लेकिन उसे बहुत टाइम लगता है। अली कौन है भाई? ये अली, ये अली अशरफी साहब, जरा आप ये क्या कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? शर्म आनी चाहिए आपको। आप पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर या स्क्रीन पे निशान बनाने के लिए? दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं। ये सवाल नोट कीजिए जी। पहला सवाल है पीएच पर। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन whose H ion concentration is 5 into 10 की पावर -4। 5 into 10 की पावर -4। ओके, सवाल नोट कर लीजिए। और जनाब, ये सवाल मैं आपको बोर्ड पे कराने जा रहा हूं। बेटा मैंने क्या चीज, अरीन क्या चीज समझ नहीं आ रही बेटा? अरीन बेटा, मैंने डेटा बनाया ही नहीं, मैंने तो आपसे कहा क्वेश्चन कॉपी कर लें।
और क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं अभी जाके। तो बच्चों मैं यहां पर पीएच का न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं आपको। और पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट pH of a solution whose H ion concentration is 5 exponent -4 m। ये हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई है। ये है जनाब क्वेश्चन। अब इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। देखो अब सही आ रही है बेटा। अब इसका बच्चों सलूशन स्टार्ट होगा। बच्चों हमें सवाल में क्या गिवन है? हमें सवाल में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है। कितनी? 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4 m। और हमें मालूम क्या करना है? हमें पीएच मालूम करनी है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले पीएच का फार्मूला लगाएंगे। पीएच इज इक्वल टू -log H आयन कंसंट्रेशन। ये पीएच का फार्मूला है। अब बच्चों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू डालेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो बच्चों लॉग इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चों लॉग में जब लॉग किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है दो चीजों से, तो वो चीजें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हो क्या रहा है? देखिए जरा गौर से। ये हो रहा है लॉग ए बी हो रहा है। लॉग ए बी हो रहा है। लॉग इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये ए है, ये बी है। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए गौर से। माइनस लॉग मल्टीप्लाई माइनस लॉग पहले 5 के साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई के बजाय प्लस का निशान आएगा, और फिर लॉग 10 की पावर -4 के साथ लिखेंगे। कॉपी करें, जगह खत्म हो गई है। फिर इसके बाद आपको कराता हूं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसका बच्चों लोगैरिथम मालूम करूंगा। तो सबसे पहले मैं log 5 का log निकालूंगा।
तो बच्चों log 5 का log आएगा 0.6989। ये बच्चों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने अभी आपको चार्ट में लिखाई हैं। और बच्चों log 10 की पावर -4 का log लेंगे तो वो आएगा -4। अब बच्चों मैं इधर आ रहा हूं ऊपर, -0.6989। बच्चों ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस ये 4 माइनस आ गया बच्चों जी। फिर कोई बच्चे आ गए, मैं जरा उनको ऐड कर दूं। तो ये सारा बच्चों ब्रैकेट में चलेगा यहां तक। इसी तरीके से बच्चों ये भी ब्रैकेट में चल रहा है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए बच्चों, इसमें से ये माइनस कीजिए, माइनस करके क्या आंसर आ रहा है, माइनस करके बताइए। इसको इसमें से माइनस कीजिए, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस साइन आएगा। 3.301 -4, सॉरी। अब बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। पीएच हमेशा प्लस में आती है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3.301। ये हमारी जनाब वाला क्या आ गई, पीएच आ गई। यही हमारा फाइनल आंसर है। कॉपी कर लें इसको। ये कौन है भाई, ये अरीन खालिद जो है, ये दो दो नामों से आई हुई है। एक इनको ब्लॉक करना पड़ेगा भाई। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा आपको? अब बच्चों एक क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइए। इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और बच्चों क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द pH and pOH of a solution whose hydrogen ion concentration is 3.0 multiplied 10 की पावर 2 मोल पर डीएम क्यूब। -2 है जी ये। तो जल्दी से नोट कीजिए। कैलकुलेट द pH and pOH of a solution whose hydrogen ion concentration is 3.0 multiplied 10 की पावर -2 मोल पर डीएम क्यूब। क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं चैट बॉक्स में। सबसे पहले
बेटा अभी ये सॉल्व करना है आपने, ताकि पता चले कि आपको सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले पीएच निकालेंगे, फिर उसके बाद पीओएच मैं खुद निकलवाऊंगा आपको। स्टार्ट कीजिए। थ्री का लॉग क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। -2 का लॉग 2 होगा। थ्री का लॉग बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। लॉग 3 0.477 के बराबर होता है। और log 10 की पावर -2 -2 के बराबर होता है। तो बच्चों पीएच कितनी आ रही है? पीएच कितनी आ रही है बच्चों? तो बच्चा कैलकुलेटर में करो बेटा, देखो क्या आ रहा है। तो बेटा कैलकुलेटर तो आप अपने सामने रख के बैठना चाहिए। आप क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, आपके पास कैलकुलेटर, आपकी बुक्स, आपके रजिस्टर, सब चीजें होनी चाहिए। यस, हमारा बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो बच्चों पीएच आ गई 1.523। 1.523। और अब हम पीओएच आपको निकाल के दिखाएंगे बोर्ड पर। देखिए जी बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁻² मोल पर DM³ हमें दो चीजें निकालनी है, पीएच और पीओएच। तो सबसे पहले पीएच का फार्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल टू -log H आयन कंसंट्रेशन। बच्चों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 3 × 10⁻²। तो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग को इससे, लेकिन जब लॉग मल्टीप्लाई होता है तो जो टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं आपस में। तो log 3 प्लस log 10⁻²। log 3 कितना होता है मैंने अभी आपको बताया था। log 3 कितना होता है?
0.477 और log 10 की पावर -2 के बराबर होता है। अब बच्चों ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इन दोनों को माइनस कीजिए तो आंसर आया अंदर माइनस में आएगा। -2 जो है, 2 माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर आएगा 1.523, लेकिन नेगेटिव आएगा, लेकिन पीएच हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा 1.523। दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। लेकिन बच्चों हमें पीओएच भी निकालनी है, तो अब पीओएच कैसे निकालेंगे वो यहां पर देखें। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच हमें कितनी मालूम है जी, 1.523। पीओएच हमें निकालनी है बच्चों। यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको कल से मैं 3-4 दफा बता चुका हूं। अब बच्चों पीओएच निकालना है तो 14 यहां आ जाएगा, पीओएच यहां चला जाएगा। सो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1.523। और अब बच्चों माइनस करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। माइनस कीजिए, $12.477 and that is the final आंसर। तो इस तरह बच्चों दो चीजें हमें मालूम करनी पड़ी, पीएच और पीओएच। ये क्वेश्चन कंफर्म आपके बोर्ड के पेपर में रखा हुआ है। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप और मुझे करके दिखा दें और बस इसी पर मेरी क्लास वाइंड अप होगी। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और ये सवाल है जी, गौर से देखें। फाइंड आउट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.1 m HCl सोल्यूशन। ये मैं बच्चों बोर्ड पे आपको लिखता हूं। देखें जी, सवाल मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। फाइंड आउट pH and pOH of 0.1 m HCl सोल्यूशन। अब बच्चों बड़ा सवाल में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, बल्कि हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है। एसिड की, HCl की कंसंट्रेशन गिवन है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले बच्चों जो भी एसिड हमें गिवन होगा, जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही एचाइन की कंसंट्रेशन होगी, बशर्ते कि एसिड स्ट्रांग हो। इसका तरीकेकार देखिए। HCl को हम आयोनाइज करेंगे, HCl आयोनाइज होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। आप यहां पर देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। इसका मतलब है अगर HCl X होगा तो H भी X होगा, Cl भी X होगा। X की वैल्यू हमें 0.1 दी हुई है, सो HCl की कंसंट्रेशन है 0.1 m। तो जो कंसंट्रेशन HCl की है वही कंसंट्रेशन H आयन की होगी और Cl की भी वही होगी, लेकिन हमें वो जरूरत नहीं है उसकी
क्वेश्चन में हमें तो H आयन की जरूरत है। तो इस तरह बच्चों ये H आयन की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई। तो बच्चों अब इस H आयन की कंसंट्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे पावर में। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 m। हमें मालूम क्या करना है बच्चों, pH, और हमें मालूम क्या करना है, pOH। तो ये नया स्टेप बच्चों इस सवाल में आया है, जो कि पिछले सवाल में नहीं था, जहां डायरेक्ट H आयन कंसंट्रेशन हमें गिवन की गई थी। तो समझ में आया बच्चों आपको ये स्टेप? तो जो कंसंट्रेशन एसिड की होगी वही H आयन की होगी। तो आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आ रहा है। लॉग आपको मैं बताऊंगा, लॉग 1 कितना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जी बेटा, log 1 जो है हमजा 1 log 1 0 के बराबर होता है। ये मैंने वैल्यूज आपको भेज दी। log 1 0 के बराबर होता है, log 10 की पावर -1 के बराबर होता है। तो बच्चों pH कितनी आ गई, pH आ गई 1। और pOH आ गई हमारा बिल्कुल ठीक 13। तो आंसर आ गया pH 1 pOH 13। चेक करें सब लोगों का यही आंसर आ रहा है। तो बच्चों अगले हफ्ते आपको स्टार्ट कराया जाएगा चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हमने 2 लॉज आपको पढ़ाने हैं, फैराडेज लॉ। ओके, तो बच्चों ये आपको कल आपको फैराडे लॉ इंशाल्लाह पढ़ाए जाएंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पे वाइंड अप हो रही है। सब लोग मुझे फीडबैक दें। नहीं हमजा, इसमें एंटी लॉक वाला नहीं आता बेटा। तो अब आप ये मुझे बता दें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और आज की क्लास कैसी रही, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज।